झांसी बुंदेलखंड का कुछ नहीं हो सकता। यह जगह कभी उन्नति नहीं कर सकती। झांसी बुंदेलखंड में बाहर से निवेश करने कोई ना आने वाला। कोई बड़ा ब्रांड इस शहर में पैसा लगाकर अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। कुछ नहीं बदलना, यहाँ वही घिसी पिटी जिंदगी है। झांसी बुंदेलखंड एक इतिहास का शहर है। इसकी पहचान इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक रानी की गौरव गाथा की वजह से। और अब यह इतिहास में कहीं खो गया लगता है। इसके बारे में बात करना बेकार है। झांसी बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ था और हमेशा रहेगा, क्योंकि कौन रुकना चाहेगा वहाँ? मैं तो बिल्कुल नहीं। झांसी बुंदेलखंड वासियों से ही पूछ लो, वो भी यही कहते हैं। झांसी में कुछ नहीं रखा। जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो तो झांसी बुंदेलखंड छोड़कर बाहर कहीं भी जाओ। क्या बात करते हो यार आप लोग? कौन सी झांसी की बात कर रहे हो? कौन से बुंदेलखंड की बात कर रहे हो? ये है नई झांसी, उभरता हुआ बुंदेलखंड। बिकॉज यहाँ संभावना ही संभावना है और ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के बिजनेस हाउसेस यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये स्थितियां चेंज हो रही हैं, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आज इसी बदलाव को बताने के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो पे खड़ा हूँ। दो बातें आमने सामने में मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ, उस 10 बड़े चेंजेस को जो आप शायद इग्नोर कर चुके हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं। 10 से ज्यादा ही बताऊंगा और वो भी बताऊंगा जो आपने अभी तक इग्नोर करके रखा है या आपको मालूम नहीं है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ झांसी आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप और हम अगर इन बदलाव के बारे में झांसी बात नहीं करेंगे तो लोग यही कहते रहेंगे झांसी का कुछ नहीं हो सकता, जबकि झांसी में बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। झांसी के अंदर सिर्फ सिविल हॉस्पिटल होता था और होता था मेडिकल कॉलेज। आज झांसी में यथार्थ हॉस्पिटल है, रतन ज्योति है, इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर शार्प साइट है जो दिल्ली की चेन है। तो दिल्ली से निवेश झांसी में आया। आगे बात करते हैं तो आपको बताते हैं दूसरा बदलाव जो आया है रेस्टोरेंट्स की दुनिया में। तो पहले कौन से रेस्टोरेंट थे जनाब आपकी झांसी में? एक नवभारत, जैनेक्स हॉलिडे जो शायद बंद हो गया, और आज काके दी हाटी है, बीकानेर वाला है, डोमिनो पिज्जा है, पिज्जा हट है और इसके साथ साथ केएफसी भी है। बदलाव देख रहे हैं ना आप? और ये सारी बाहर की चेन्स हैं जो झांसी में आके कमा रही हैं। आइए आगे बढ़ के आपको तीसरा बदलाव बताता हूँ, ज्वेलरी स्टोर। तो पहले क्या था? मोदी ज्वेलर्स, महामाया ज्वेलर्स, रामराजा ज्वेलर्स या सुनरियाई, सराफा बाजार। और आज क्या है? आज के वक्त में इंडिया के सारे बिगेस्ट ज्वेलर्स ब्रांड्स, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क, रिलायंस ज्वेल्स, सेनको, गहना, ये सब के सब झांसी में है और एक अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आइए आप थोड़ा सा बदलाव रिटेल और फैशन की बात कर लें। ये झांसी में कुछ नहीं बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। तो पहले क्या था हमारे पास फैशन में? एक मानिकचक का मार्केट, एक सदर का मार्केट और एक सीपरी का मार्केट। यही कहना चाहते हैं ना आप? वर्षा गारमेंट्स, वाह बड़ा इन्वेस्टमेंट था उनका, सही कह रहे हैं आप। आज क्या है? जूडियो। और जूडियो की इंडिया वाइड या नॉर्थ इंडिया वाइड सबसे ज्यादा सेल जो आती है वो झांसी से आती है और जूडियो टाटा ग्रुप का है। पैंटलून बिरला ग्रुप का है जो झांसी में है। रिलायंस ट्रेंड्स रिलायंस ग्रुप का है जो झांसी में है। इसके अलावा वी मार्ट, विशाल और ये सारी बहुत तेरी चेन्स जो है वो झांसी के अंदर आ गई हैं। तो बाहर से निवेश आ रहा है और निवेश फल फूल रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जूडियो ने अभी अपनी बिजनेस को बढ़ाया है और 2 मंजिला स्टोर करा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिटेल की बात करते हैं, जिसमें हम व्हाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स यानी कि आपके किचन इक्विपमेंट्स और फ्रिज और एसी जैसे स्टोर्स की बात करें तो पहले हमारे पास शायद झांसी में यूनियन रेडियोस या वीआर ट्रेडर्स या आप कह लीजिए साहू इलेक्ट्रिकल्स, यही होते थे ना। और आज रिलायंस डिजिटल झांसी में है। झांसी में है। अभी हाल 1 महीने पहले रिलायंस डिजिटल खुल चुका है। 2 स्टोरी फ्लोर बिल्डिंग बनी है रिलायंस डिजिटल की। तो अगर आप बात करते कि बदलाव नहीं आ रहा, मैं तो सहमत नहीं हूं और आई एम श्योर अब आप समझ रहे होंगे बदलाव आ रहा है। और ऐसे में आपसे बात करना चाहूंगा, बार्स और पब्स, जो बाहर से लोग आते थे कहते थे यार तुम्हारा शहर में नाइट लाइफ नहीं है, बार्स और पब्स नहीं, क्योंकि होता क्या था? एक अशोका बार, एक सीता बार, एक साकी बार और एक बुंदेला बार। और आज आज क्या है? पीपल्स, फ्रेश इन्फ्यूजन, डियॉन और मॉलिक्यूल जैसे रेस्टो पब बार्स आपके झांसी के अंदर हैं। नाइट लाइफ का दायरा भी अब बढ़ गया है, नाइट लाइफ की क्वालिटी भी अब अच्छी हो गई झांसी के अंदर और ये सब पैसा बना रहे हैं, इसलिए और खुल रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पार्क्स की, पब्लिक एंटरटेनमेंट और इन सब चीज की। तो पहले हमारे पास एक लक्ष्मीबाई पार्क होता था और एक नारायण बाग होता था, सही कह रहा हूँ ना मैं? और शायद अगर बहुत ज्यादा आपने बात कर लिया तो आपके पास एक सिनेमा हॉल्स होते थे जो सिंगल स्क्रीन के होते थे। आज झांसी में मल्टी स्क्रीन सिनेमा कॉम्प्लेक्सेस है।
मॉल आने को है जहां पे मल्टीप्लेक्स भी आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, साउंड एंड लाइट शो होता है फोर्ट में। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपका आतिया तालाब में डांसिंग फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन है। लक्ष्मी ताल में बोटिंग की पूरी व्यवस्था है। इसके साथ साथ नारायण बाग का मॉडिफिकेशन हो चुका है, ऑल्ट्रेशन हो चुका है, बहुत अच्छा बन गया है। ध्यानचंद, दद्दा ध्यानचंद का डिजिटल म्यूजियम है। बच्चों की जानकारी के लिए स्पेस का म्यूजियम है पूरा का पूरा। और ऐसे ही अगर आप देखें, जनरल बिपिन रावत पार्क जो कि बिल्कुल किले की तलहटी पे साथ में बना हुआ है, और वहां टैंक्स तक रखे हुए हैं। इतनी अच्छे पब्लिक स्पॉट्स हैं जहां आप रात में जाके बैठे और डिनर भी करके आ सकते हैं। बदलाव की बात करें ना, मैं सिर्फ आपको बदलाव बता रहा हूं, क्योंकि इतनी देर से मैंने सुना, आपने बोला, अब मैं बोल रहा हूं, अब आप सुनो। इसके बाद अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर में, तो पहले लोकल बिल्डर्स होते थे और आज इमामी कलकत्ता से ग्रुप है, अंसल्स दिल्ली से ग्रुप है, एल्डिको लखनऊ से ग्रुप है, और आपका ये सनफ्रान नोएडा का ग्रुप है रियल एस्टेट में ना। और अभी तो पता नहीं कितना कुछ निवेश आने को है रियल एस्टेट में, बिकॉज बीड़ा आ रहा है ना। इसके बाद हम बात करें अगर आपसे रिटेल शूज स्टोर्स की, तो पहले क्या होता था, बाटा, रिलैक्सो, एक्शन, लखानी, आज शेकर्स है, आज एडिडास है, आज रीबॉक है, और रेड टेप जैसे ब्रांड्स हैं। तो आप नाम लीजिए झांसी में है क्या नहीं। और आपको लगता है ये लोग पैसे नहीं बना रहे हैं और तब भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। उनका सोचना सही है, इसलिए वो झांसी में है। समझ रहे हैं आप। अगर हम ऐसे ही बात करें आपको पिकनिक स्पॉट्स की, तो हम बात कर सकते हैं, पहले ओरछा था, फोर्ट था रानी झांसी का, और डैम्स थे। आज के वक्त में लक्ष्मी ताल है, आप आज के वक्त में बिजौली लेक है, आज के वक्त में आपके पास आतिया तालाब है, और वो नॉर्थ घाट पे बोट हाउस क्लब तक बना है, जहां बोटिंग के, स्काई जेट्स के भी मजे ले सकते हैं। ये सब झांसी में हो रहा है ना। इसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पहले क्या चलती थी झांसी में साहब, अब आप लोग तो सब जानते हैं ना झांसी को हमसे भी ज्यादा। एक टेम्पो, एक आपे, एक टू सीटर। आज इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शास चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का अरेंजमेंट हर चौराहे पर झांसी के अंदर है। जहां आप बाईसाइकिल लीजिए, एप्लीकेशन से स्टार्ट कीजिए, चला के जाइए, दूसरी जगह छोड़ दीजिए, अपने काम कीजिए। ये झांसी का बदलाव। और आगे सुनिए अभी जा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो पहले क्या होता था, रेलवे इंस्टीट्यूट और ध्यानचंद स्टेडियम, आज पूरा पूरा मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है जीआईसी में। ये तो मैं तुलना करने के बाद बोल रहा हूं साहब जी, जो पहले था और अब क्या हुआ। इसके बाद आज के वक्त झांसी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है आपकी मदद करने के लिए। पूरे चौराहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए। वाटर एटीएम्स लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ लेडीज, हमारी माताओं बहनों के लिए पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। झांसी वो झांसी नहीं है, ये नया झांसी है, उभरता हुआ बुंदेलखंड है। और इसीलिए यहाँ पे संभावना ही संभावना है। अगर हम अपने शहर, अपने रीजन की बात चौड़े में नहीं करते हैं, सही नहीं बताते हैं, सारी चीजें सर्व ज्ञान नहीं देते हैं, तो वो गलत पिक्चर हमेशा गलत बनी रहेगी। बीड़ा के आ रहे हैं झांसी में, बीड़ा के आते ही जो बदलाव बीड़ा से झांसी के अंदर आएगा, उसमें रोजगार की संभावना है, जिससे पलायन रुक जाएगा, और साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आ जाएंगी, तो व्हाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स यहीं पे क्रिएट होंगे। स्टार्टअप्स का जमाना है, अपने आप रोजगार, स्वरोजगार की संभावनाएं झांसी में 4-4 इंक्यूबेशन सेंटर्स दे रहा है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नगर निगम, और साथ में बुंदेलखंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो आप किस दुनिया में हैं? और आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि झांसी में बदलाव नहीं आ रहा, झांसी में लाइफ चेंज नहीं हो रही, झांसी वहीं का वहीं है, झांसी से कुछ होने नहीं वाला। सब कुछ तो आज झांसी में हो रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें झांसी पर है। आप अपनी निगाहों पे पट्टी क्यों बांधे हैं साहब? पट्टी खोले और भविष्य को देखें। अगर आज आप भविष्य को नहीं पहचान पा रहे हैं झांसी और बुंदेलखंड के, तो कहीं आप गलत है, झांसी कहीं गलत नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट, और हमारे शो पे बने रहने के लिए। आई एम श्योर आफ्टर ऑल माई इंफॉर्मेशन विच आई हैव पार्टेड विथ यू, नाउ यू वुड बी इन अ वेरी कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड and will be honest to yourself, saying that yes, in the last 5 to 6 years, Nagar Nigam, in collaboration with Jhansi Smart City Limited, has done some incredible job, wherein everything in Jhansi has got changed or is changing for better only. Am I right? If am I right, then please do leave a comment saying yes, this is a new Jhansi and ubharta hua Bundelkhand. This is a new Jhansi and evolving Bundelkhand. Please कृपया करके नीचे कमेंट में लिखें, नई झांसी है और उभरता हुआ बुंदेलखंड है। और इस
वीडियो को उन सबके साथ शेयर करें जो ये कहते हैं झांसी में कुछ नहीं होता, झांसी की जिंदगी बेकार है, झांसी में कुछ नहीं बदलेगा। बहुत बदल रहा है, बदल गया है और बदलने वाला है। ठीक है साहब, चाओ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।